जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 है और हमारा आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। तो केमिस्ट्री का ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने प्रॉमिस किया है आपके हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक को उठाऊँगा और आपको ईजिली हर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है डायजीन है। तो आपको बताना है कि जो डायजीन एक औषधि है, हम सभी जानते हैं, तो ये किस प्रकार की औषधि है? पीड़ाहारी है, प्रतिरोधी है, प्रति अम्ल है या प्रति हिस्टामिन है? तो मैं आपको बता देता हूँ, डायजीन का उपयोग पेट की जो अम्लता होती है अर्थात एंटी एसिडिक, इस प्रॉपर्टी को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये क्या है, एक प्रति अम्ल है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा प्रति अम्ल है? तो आपको इसमें से बताना है कि एंटी एसिडिक कौन सा है। ग्रासिवॉल है या फिर फिनॉल है, ओमेप्राजोल है या फिर डेटॉल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रासिवॉल, फिनॉल और डेटॉल, इन्हें हम खा नहीं सकते क्योंकि ये औषधियाँ नहीं हैं, क्योंकि एंटी एसिडिक उन्हें कहते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जिनका उपयोग हम पेट की अम्लता दूर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ओमेप्राजोल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ड्रगों का वह वर्ग जिसका प्रयोग तनाव के उपचार के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है कि ऐसा ड्रग जिसका उपयोग हम तनाव को दूर करने के लिए करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है पीड़ाहारी, दूसरा है प्रतिरोधी, तीसरा है प्रतिहिस्टामिन और चौथा है प्रशांतक। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 प्रशांतक। तो प्रशांतक वे ड्रग्स होते हैं जो कि मानसिक बीमारियों अथवा तनाव को दूर करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रशांतक तनाव को तो दूर करते हैं परंतु हमारे जो मानसिक स्थिति है उसको खराब या हानि नहीं पहुंचाते, ये बात याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है? तो आपको यहाँ पर एक प्रशांतक का नाम बताना है जिसका उपयोग तनाव के उपचार में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है नेप्रोक्सेन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, थर्ड है क्लोरोफेनेरामाइन और फोर्थ है इक्वेनिल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 इक्वेनिल, जिसका उपयोग हम प्रशांतक के रूप में करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बारबीट्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो बारबीट्यूरिक अम्ल ये भी एक प्रशांतक है जिसका उपचार तनाव के समय किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 प्रशांतक। आइए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से संभवतः किसका प्रयोग बिना व्यसन उत्पन्न किए पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है? तो व्यसन का मतलब यहाँ पर है बिना हानि के, अर्थात निम्न में से संभवतः किसका प्रयोग बिना हानि उत्पन्न किए पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पहला है मार्फिन, सेकंड है एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल, थर्ड है डाइजिपम और फोर्थ है मेथिल सैलिसिलेट। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा पीड़ाहारी है जो कि हमारे शरीर में बिना कोई प्रभाव डाले हमारे पीड़ा को दूर कर सकता है। तो यहाँ पर देखें, जो मार्फिन है एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल है। तो इनमें जो मार्फिन है, मार्फिन एक नशीला पदार्थ है, तो ये तो हमें पीड़ाहारी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, बट ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। लेकिन अगर बात करें हम दूसरे एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल की, तो यह एक ऐसा पीड़ाहारी है जो कि हमारी पेन को दूर भी करता है और हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एसीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कार्य करता है। तो आपको बताना है कि जो एसीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल है ये कौन सा कार्य करता है? पीड़ाहारी के रूप में कार्य करता है या फिर जरनाशी के रूप में कार्य करता है, प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है या फिर प्रतिजैविक के रूप में कार्य करता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, यह हमें पीड़ाहारी के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एस्पिरिन है। तो आपको बताना है कि इसमें से एस्पिरिन क्या है? प्रतिजैविक है, जरनाशी है, प्रतिरोधी है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यदि हम बात करें एस्पिरिन की, तो ये दो रूपों में कार्य करता है। पहला तो पीड़ाहारी के रूप में, तो यहाँ पर पीड़ाहारी के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा है जरनाशी के रूप में, तो यहाँ पर जरनाशी दिया हुआ है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड जरनाशी। तो याद रखिएगा एस्पिरिन एक पीड़ाहारी भी है और एक जरनाशी भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है वो क्या है? प्रतिरोधी है,
एस्पिरिन है, प्रतिजैविक है या फिर कोई रंजक अर्थात डाई है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। आप जो घरों पर ज्वर औषधि या फिर पीड़ाहारी के रूप में यूज़ करते हैं उसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन शरीर का ताप कम करता है? तो आपको बताना है कि जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इनमें से कौन जो है हमारे शरीर का ताप कम करता है। तो हम सभी जानते हैं ज्वरनाशी जो होते हैं वो हमारे शरीर का ताप कम करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है वह एस्पिरिन का दूसरा नाम है, मतलब एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। और एस्पिरिन क्या होता है? एक ज्वरनाशी है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो आपसे पूछा हुआ है कि टिंचर आयोडीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर के लिए जो मैंने वीडियो बना रखा है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, टिंचर आयोडीन एक पुतिरोधी है। अब ये कैसे बनता है? ऑप्शन यहाँ पर है आयोडीन का जलीय विलयन, दूसरा है जलीय के आई में आयोडीन का विलयन, फिर आयोडीन का एल्कोहली विलयन या फिर पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन। तो नाम से ही इसमें दिख रहा है कि आयोडीन का कोई ना कोई विलयन होगा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन आयोडीन वाले हैं, बट आयोडीन जलीय विलयन में नहीं बनाता, तो पहला तो नहीं होगा। जो थर्ड है आयोडीन का एल्कोहली विलयन, ये राइट ऑप्शन है। तो आयोडीन का जो एल्कोहली विलयन है ये कहलाता है टिंचर आयोडीन और इसका उपयोग पुतिरोधी के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन प्रतिजैविक नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि पेनिसिलिन होता है, ये एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा बच गया टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और ऑक्सीटासिन। तो टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन ये भी आपके एंटीबायोटिक है। तो ऑक्सीटोसिन ये जो है ये एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीटाडीन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बीटाडीन पुतिरोधी है या फिर प्रशांतक है या विसंक्रामी है या फिर प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक है। तो यदि हम बात करें बीटाडीन की तो ये डेटॉल की तरह कार्य करता है और हम सभी जानते हैं कि जो डेटॉल होता है एक पुतिरोधी है, तो इसलिए बीटाडीन भी एक क्या है? पुतिरोधी है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 पुतिरोधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पैरासीटामॉल प्रयुक्त होता है। तो पैरासीटामॉल हम सभी जानते हैं और सभी ने लगभग अपने लाइफ में कभी न कभी ज़रूर यूज़ किया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला प्रतिजैविक के रूप में, दूसरा है मलेरिया रोधी के रूप में, थर्ड है ज्वरनाशी के रूप में और चौथा है पुतिरोधी के रूप में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 ज्वरनाशी के रूप में। तो इसका उपयोग बुखारों में यूज़ करते हैं, तो जो फीवर है उसको रोकने के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आपसे पूछा हुआ है कि पेनिसिलिन क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक अर्थात एक प्रतिजैविक है। तो सीधे से हम आंसर पे चलते हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 एंटीबायोटिक। तो एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो हम सभी जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पेनिसिलिन का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा एक कवक है पेनिसिलियम क्राइसोजियनम, इससे प्राप्त होता है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिनॉल का 0.2% विलयन निम्न रूप से कार्य करता है। तो फिनॉल हम सभी जानते हैं 2 रूपों में कार्य करता है, एक तो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, दूसरा है संक्रमण रोधी के रूप में कार्य करता है। बट ये डिपेंड करता है कि उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो यहाँ पर फिनॉल का परसेंटेज दिया है 0.2%, मतलब बहुत ही कम है। तो जब इसकी सांद्रता बहुत कम होती है तो वो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। यदि यहीं पर सांद्रता 1% दिया होता तो ये संक्रमण रोधी का कार्य करता, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल 0.2%, अर्थात यहाँ पर सांद्रता बहुत कम है, इसलिए यह एक एंटीसेप्टिक का कार्य करेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 एंटीसेप्टिक। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए फिनॉल से रिलेटेड तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें किस प्रकार की सांद्रता दिया हुआ है। तो सांद्रता के आधार पर ही हम इसको कैटेगराइज करेंगे एंटीसेप्टिक और संक्रमण रोधी के रूप में। कम सांद्रता तो एंटीसेप्टिक और अधिक सांद्रता तो संक्रमण रोधी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, डेटॉल है एक। तो आपको बताना है कि इसमें से डेटॉल
किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, अर्थात एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है प्रतिरोधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है पैरासीटामॉल की संरचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें से बताना है कि पैरासीटामॉल की कौन सी संरचना है। केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यदि हम बात करें पैरासीटामॉल की संरचना में, तो इसमें एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक कीटो ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आपको दोनों दिख रहा है, तो आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद किए रहेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रतिरोधी तथा विसंक्रामी सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको पहचानिए। तो यहाँ पर सत्य कथन को नहीं पहचानना है, असत्य कथन अर्थात जो गलत दिया हुआ है उसको पहचानना है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, क्लोरीन व आयोडीन प्रबल विसंक्रामी की तरह प्रयोग में आते हैं। तो ये तो कथन सही है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बोरिक अम्ल व हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तनु विलयन प्रबल प्रतिरोधी होता है। तो यदि हम बात करें बोरिक अम्ल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसका जो तनु विलयन होता है वो जो नेत्र संबंधी रोग होते हैं उनमें प्रतिरोधी के रूप में यूज़ होता है। परंतु यहाँ पर प्रबल प्रतिरोधी दिया हुआ है, तो ये प्रबल प्रतिरोधी तो यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि नेत्र में कोई भी प्रबल प्रतिरोधी उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये तो ऑप्शन गलत लग रहा है, बट आइए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम इसको टिक करेंगे। थर्ड है विसंक्रामी जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो विसंक्रामी होते हैं इनका उपयोग निर्जीव चीज़ों को खत्म करने अर्थात उनको सफाई में करते हैं, जैसे फर्श इत्यादि को साफ करने में करते हैं। तो हम ऊतकों अर्थात जीवित ऊतकों पर इसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, मतलब ये कथन है, ये भी सही है। बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की ओर। फिनॉल का 0.2 विलियन प्रतिरोधी है, जबकि 1% विलियन विसंक्रामी है। तो ये भी कथन जो है सत्य है। तो हमारा जो असत्य कथन बचा ऑप्शन सेकंड है बोरिक अम्ल व हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तनु विलयन प्रबल प्रतिरोधी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नेत्र के उपचार में इनके कॉम्बिनेशन को लेते हैं, परंतु इसे प्रबल प्रतिरोधी के रूप में नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो दैनिक जीवन में रसायन है ये टॉपिक और इससे जुड़ा हुआ जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो खत्म होता है। आपका स्कोर कितना रहा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।